नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर होली के अवसर पर एक ऑफर चल रहा है जो कि अब समाप्त होने वाला है। आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। यूपीपीसीएस के जितने भी बैचेस हैं उनमें 83% तक की छूट दी गई है। इसी तरीके से बीपीएससी के जितने भी बैच हैं उनमें 80% तक की छूट दी गई है। यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए अलग से बैच चल रहे हैं, मेंस के लिए अलग से बैच चल रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अलग बैच, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अलग से बैच है जिन्हें आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। जैसे लिखा सर्व सक्षम के नाम से एक बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, ये फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सर्वप्रथम है। जिन विद्यार्थियों का टारगेट 2026 है उनके लिए भी यहाँ पर बैच नीचे लिखे हुए हैं। इनमें छूट तो चली रही है, एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। ये देखिए नीचे। और बीपीएससी के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी अलग अलग टाइप की बैच है, 80% तक की छूट दी गई है। 71वीं बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो गया सर्व सक्षम के नाम से और सर्वप्रथम के नाम से ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। सफलता के नाम से मेंस का बैच चल रहा है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मेंस का मुख्य के नाम से बैच है। एक साल का करंट अफेयर तैयार करना है तो उसके लिए अलग से बैच चल रहा है। ये जितने भी कोर्सेज देख रहे हैं आप लोग, मैंने इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी। आप लोग सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफर का लाभ ले सकते हैं। याद रखिएगा ये ऑफर केवल सीमित समय के लिए और ये बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, डेली क्लास नोट्स मिलते हैं, करंट अफेयर के नोट्स मिलते हैं, PYQ एनालिसिस होता है और यहाँ पर ये टॉपर्स की लिस्ट वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले UPSSC की। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पेट वैलिडिटी नहीं बढ़ी तो अगले वर्ष ही नई भर्तियाँ। UPSSC पीके भवन आज जा रहे हैं छात्र। ये जो है 2 दिन से विद्यार्थी मेरे हर वीडियो पर बहुत सारे ये कमेंट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। सर एक बार अपील कर दीजिए कि छात्र कल 17 मार्च सुबह 9 बजे सभी छात्र लखनऊ पीके भवन पहुंचे। लेखपाल भर्ती पेट 2023 से जल्द विज्ञापन जारी हो। ये भर्ती जनवरी 2025 में सरकार द्वारा प्रस्तावित थी। ये देखिए, ये कल शाम वाले वीडियो में कल बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये कमेंट किया है। ये देखिए पेट 2023 के लखनऊ हम लोग अपने कोचिंग से आ रहे हैं, सभी भैया बहन लोग साथ हैं। पेट 2023 वैलिडिटी का क्या होगा सर? बस वही है, बाबा जाने मन की बात। तो ये चैनल तो आप लोगों के लिए ही है, सभी छात्रों के लिए है, तो आपकी बात को निश्चित तौर पर रखा जाएगा। और रही बात जो यहाँ पर लिखा पेट वैलिडिटी नहीं बढ़ी तो अगले वर्ष ही नहीं भर्तियाँ। बात विद्यार्थियों को नए पेट से दिक्कत कोई भी नहीं है, 2025 के पेट से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पेट पहले आ गया होता 3 महीने पहले, बात ये हो रही है सबसे ज़्यादा दुखदुगी इस बात की है विद्यार्थियों के अंदर कि अगर ये अप्रैल की चर्चाएं चल रही हैं पेट 2025 की, अगर 2025 का पेट अप्रैल में आया तो 1 महीने के लिए आवेदन का मौका मिलेगा। अप्रैल से आ जाएगा मतलब मई समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में चूंकि आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थी इस बार रह गए थे, आवेदन नहीं कर पाए थे, पेट की अहमियत को समझते नहीं थे और उन्होंने पेट नहीं किया और जिसकी वजह से वो आवेदन नहीं कर पाए। खास तौर से जूनियर इंजीनियर वाला जो प्रकरण है वो आपको याद आ रहा होगा, विद्यार्थियों ने ज्ञापन वगैरह दिया था और कहा था कि बिना पेट की भर्ती निकाली जाए। और बहुत सारी भर्तियां, ज़्यादातर तो स्पेशल ही भर्तियां निकली हैं। एक आध भर्ती को अगर छोड़ दें तो कोई ज़्यादा ऐसी कोई भर्ती स्पेशल निकली ही नहीं है जो साधारण स्नातक वालों के लिए हो, या ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइपिंग तो मांगा ही मांगा है। फिर जूनियर असिस्टेंट की अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए जो बिना टाइपिंग वाले छात्र हैं, साधारण स्नातक छात्र हैं, तो उनके लिए क्या आया इस साल, आप लोग खुद सोचिए। तो अब सभी विद्यार्थी इस बार अगर पेट आएगा तो आवेदन करेंगी, चाहे वो किसी फील्ड के विद्यार्थी हैं, स्पेशल डिग्री डिप्लोमा वाले। तो जो जानकारी निकल करके आ रही है कि इस बार फिर से लगभग 45 लाख आवेदन आ सकते हैं। इस बार फिर से आवेदन 45 लाख आ सकते हैं। भर्तियां जो है छोटी भर्तियां थी और बड़ी भर्ती UPSSC ने कराया नहीं है नई नियमावली से, तो इसमें लगेगा समय। कुल मिलाकर के ये साल पूरा जा सकता है पेट की परीक्षा में और रिजल्ट में, और उसके बाद ही नया विज्ञापन जारी हो सकता है जब पेट का रिजल्ट जारी होगा। तो विद्यार्थियों को चिंता इसी बात की है और इसीलिए विद्यार्थी चाहते हैं कि किसी तरीके से पेट की जो वैलिडिटी है वो बढ़ जाए। लेकिन इसमें UPSSC की भी गलती है। UPSSC को पहले से ही सारे के सारे विज्ञापन जारी कर देना चाहिए था, जिस तरीके से पिछली बार हुआ था, और बाद में उसकी जो आवेदन की जो डेट है वो आगे बढ़ती रहती।
तो विद्यार्थियों में यही चिंता है कि अगर पेट की वैलिडिटी नहीं बढ़ी तो फिर अगले वर्ष ही नहीं बढ़ते होंगे, जो विज्ञापन है, जैसे लेखपाल है, लोअर है, वो जारी होंगे। तो यही मांग विद्यार्थी कर, और देखते हैं कि आज अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी में क्या जवाब देते हैं, क्या मामला है। अगली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 पद खाली हैं, 800 पर भर्ती की तैयारी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कराई रिक्त पदों की गिनती। तो जितने भी निदेशालय हैं, चाहे वो माध्यमिक के हों, चाहे वो उच्च के हों, चाहे वो प्राथमिक के हों, बेसिक के, सभी ने ये गिनती का काम तो पूरा कर लिया है। लेकिन मेन बात है कि अभी तक इनका पोर्टल ही तैयार नहीं है। प्रारूप, पोर्टल का जो प्रारूप होता है वो अच्छी तरीके से तैयार नहीं है। किस तरीके से विद्यालयवार, विषयवार रिक्त पदों की जो सूची है वो भेजा जाए, वो चीज़ उस तरीके से, जिस तरीके से चाहिए, वो तैयार नहीं है। और इसकी वजह से कोई भी अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं आ रहा है। जबकि पिछले महीने कहा गया था, एक मीटिंग हुई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग में, जिसमें यह कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर पोर्टल सुधर जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर अध्याचन आ जाएगा। लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ है। लिखा है इसमें कि रिक्त पदों की गिनती तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अध्याचन का प्रारूप तय न होने से भर्ती शुरू होने में देरी हो रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों को कहा गया है कि रिक्त पदों का ई अध्याचन शासन को पोर्टल पर भेजें और वहां से आयोग को मिल जाएगा। वही निदेशालय के अफसरों का यह भी कहना है कि पूर्व में सीधे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा जाता रहा है और शासन को केवल राजकीय महाविद्यालयों में भर्ती के लिए अध्याचन भेजने का प्रावधान है। उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने आयोग से वह प्रारूप भी मांगा है जिसमें अध्याचन भेजा जाना है। सूत्रों का कहना है प्रारूप तय न होने के कारण अध्याचन भेजने की प्रक्रिया में देरी है और भर्तियां अटकी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के यही खबर है कि अभी तक इनका प्रारूप नहीं बन पाया है। इसके पहले भी जब मीटिंग हुई थी, फरवरी के पहले भी जब मीटिंग हुई थी, तब भी यही कहा गया था कि प्रारूप में बदलाव किया जाए। अगली सूचना है पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। लिखा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हुई, सफल अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की तैयारी। 13 मार्च को बोर्ड ने जारी किया था परीक्षा का परिणाम। और भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने यह भी कहा कि जाति देखकर जारी नहीं होता है परिणाम, क्योंकि कुछ लोगों ने आपत्तियां की थी और कुछ विद्यार्थियों के जो सरनेम थे उससे विद्यार्थियों ने अंदाजा लगाया था कि ये इस सरनेम के जो विद्यार्थी हैं वो ओबीसी में क्यों हैं। उसको लेकर के कल सफाई भी दी थी और ये भी कहा था कि अगर कोई दिक्कत हो किसी रिजल्ट में, तो किसी के पास कोई प्रमाणिक जानकारी हो तो वो इस ईमेल पर जाकर के कह सकता है। इसमें से 2 छात्रों के नाम कल वायरल हो रहे थे। एक छात्र था पंकज पांडे जो ओबीसी में था, और इसी तरीके से एक छात्रा थी शिवानी उपाध्याय, उसके बारे में नहीं लिखा है कहीं। तो बोर्ड ने कहा था कि ये दोनों ओबीसी ही हैं, इनका सरनेम भले ही हो। यहाँ पर लिखा, उदाहरण देते हुए लिखा कि सफल अभ्यर्थियों में से एक पंकज पांडे है जिसकी जाति उसके जारी प्रमाण पत्र के अनुसार गोसाई है, और इसी तरह एक सफल अभ्यर्थी शिवानी उपाध्याय की जाति जोगी है। दोनों ही ओबीसी में आती हैं, चूंकि इन्हीं दोनों को लोग कल से वायरल कर रहे थे। वहीं पर जब रिजल्ट आया है तो बहुत सारे जिलों से ऐसी भी सूचना आई है, चूंकि पदों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। एक गांव से 14 लोगों का चयन हुआ है, 10 लोगों का चयन हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा कि मेरठ के एक ही गांव में 14 लोग एक साथ बने सिपाही। और यहाँ पर लिखा है कि ग्रामीणों में खुशी की लहर है, जनप्रतिनिधि व अधिकारी अभ्यर्थियों को शुभकामना देने के लिए गाँव पहुँच रहे हैं। लिखा है कि दरोगा जी जो वहाँ के थे, थाना प्रभारी अजय शुक्ला, वो पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली के बारे में उनको विस्तार से जानकारी दी, बताया कि आप लोग ये काम करेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से एक और परिवार है, यहाँ पर देख सकते हैं मुरादाबाद। यहाँ पर एक गांव नहीं, ये एक परिवार के 6 लोगों का चयन हो गया है। और जैसा कि कहा जाता है, लिखा भी है कि कठिन परिश्रम और लक्ष्य तय करने वालों को मनचाहा परिणाम जरूर मिलता है। प्रतिभा कभी संसाधनों का मोहताज नहीं होती है। और यह कहावत सेवडारा गाँव के एक परिवार के 6 युवाओं का यूपी पुलिस में चयन होने पर चरितार्थ हुई। और बहुत सारे जो छात्र हैं उनका गांव से ही चयन हुआ है। ये भी एक है, यहाँ पर लिखा, एक गांव के 10 युवाओं का यूपी पुलिस में चयन हुआ है। ये संत कबीर नगर की बात है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जो बात मैं हर बार कहता रहता हूँ कि पुलिस के लिए, इन सब भर्तियों के लिए किसी भी कोचिंग की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर देखिए लिखा है, ये सभी सफल अभ्यर्थी किसी कोचिंग संस्थान या किसी भी प्रशिक्षण केंद्र से नहीं है, बल्कि गांव के ही बाग में सुबह शाम पुलिस भर्ती की शारीरिक तैयारी के साथ ही सेल्फ स्टडी कर रहे थे। गाँव के इन नौनिहालों की सफलता पर ग्रामीणों में खुशी की लहर व्याप्त है। तो भाई ये, और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, और अपना ग्रुप बनाइए, गांव में ही पढ़ने वालों को ग्रुप बनाइए और गांव में ही आप तैयारी कर सकते हैं। छोटे शहर है वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, लाइब्रेरियाँ खुल गई हैं पास में ही। और जो जिनका चयन हुआ उनका नाम भी लिखे हैं यहाँ पर पेपर में, आप लोग देख सकते हैं। परसा उर्फ फियादीपुर निवासी मनोज कुमार यादव, दीपक कुमार
पुत्र सुरेंद्र, अभिषेक पुत्र महेंद्र, विपिन यादव, विशाल यादव, अंकित यादव, सौरभ यादव, राजकुमार यादव, और ये देखिए यहाँ पर फिर से सौरभ यादव, विकास यादव, ये जो विद्यार्थी इनका चयन हुआ है। सभी को मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। आर ओ एग्जाम आपका जुलाई की तरफ जा रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर ये आर ओ कब तक होगा। भैया मैंने कल वीडियो बनाया था, उत्तर प्रदेश की जितने भी भर्ती बोर्ड हैं सब ही बेकार हैं, और इनको कोई भी चीज़ है, कोई भी जो सूचना है ये लोग समय से नहीं देते हैं, और बहुत सारा द्वंद्व विद्यार्थियों में रहता है। विद्यार्थी अवसाद से ग्रसित होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता रहता है कि जैसे UPSSC के बारे में कि लेखपाल की भर्ती कब आएगी, लोअर की भर्ती कब आएगी, पेट की वैलिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, TGT PGT की परीक्षा समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, नई भर्ती इस साल आएगी कि नहीं आएगी TGT PGT की, और RO के एग्जाम कोई बता ही नहीं रहा है, कुछ नहीं बता रहा है। और बहरहाल जो लग रहा है, जिस तरीके की जो चीज़ें चल रही हैं कि आर ओ का एग्ज़ाम जो है आपको जुलाई में हो सकता है। ठीक है, जुलाई में हो सकता है। विद्यार्थी वो 2-3 दिन से बहुत कमेंट कर रहे थे, और हो सकता है कि नोटिस वेटिस सब आपको इसी महीने देखने को मिल जाए। PM इंटर्नशिप योजना के लिए 31 मार्च तक करें आवेदन। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को सरकार ने एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अब विद्यार्थी 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, यहाँ पर देख लीजिए pminternship.mca.gov.in। जो भी विद्यार्थी 21 से लेकर के 24 साल के हैं वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें 5,000 रुपये का महीना मिलेगा, और लिखा है इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत युवाओं देश के शीर्ष 500 कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा। वहाँ पर सीखने को जो है चीज़ें मिलेंगी। 1.25 लाख से अधिक पद उपलब्ध हैं। दूसरे चरण में कंपनियों की तरफ से 1.25 लाख से अधिक पद पर इंटर्नशिप के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। कुल 25 क्षेत्रों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, उड्डयन, कृषि, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी, IT, हाउसिंग, पेट्रोलियम, FMCG और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। आवेदन के लिए उम्र सीमा 21 से 24 निर्धारित की गई है। चयनित युवाओं को प्रति माह 5,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।